अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और वीयू हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं CS602 के लेक्चर नंबर 4 में। तो सबसे पहले तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे चैनल से ये शॉर्ट लेक्चर्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज जो हैं वो बिल्कुल बेसिक से टॉपिक्स हैं, तो है भी आसान, तो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले है पिक्सल। पिक्सल मैंने कल भी आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि द स्मॉलेस्ट डॉट इल्यूमिनेटेड दैट कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन। हमारी जो इमेज है वो पिक्सल से मिल के बनती है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया था कि पिक्सल जो है इसका साइज़ जो है वो बिल्कुल एक डॉट की तरह होता है और जो हमारी इमेज होती है वो थाउजेंड्स ऑफ डॉट्स से मिलके बनती है और वो डॉट्स इतने कंबाइन हो जाते हैं कि उनमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं रहता है और जो फिर वो कलरफुल डॉट्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं तो वो स्क्रीन पे हमारे लिए एक इमेज बना देते हैं। उसके बाद हमारे पास है पिक्चर। कंपोजिशन ऑफ पिक्सेल्स मेक पिक्चर दैट फॉर्म्स ऑन द होल स्क्रीन। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि बहुत सारे जब पिक्सेल्स जो हैं वो कंबाइन हो जाती हैं तो उनकी कंपोजिशन ऑफ पिक्सेल्स को हम एक पिक्चर का नाम देते हैं, जो कि पूरी की पूरी स्क्रीन पे हमें कंप्यूटर पे ग्राफिक्स की सूरत में नज़र आ रही होती है। उसके बाद हमारे पास है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा किस्मों की होती है, कुछ छोटी होती हैं कुछ बड़ी होती हैं, उनके बारे में हम आजकल पढ़ेंगे, आज और अगले लेक्चर में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले है नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ये जो मैंने पिक्सल अभी आपको बताए हैं ये इमेज में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की सूरत में होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स जो हैं वो मिलके एक इमेज बनाते हैं। तो उसके बाद है ईच मोड यूज़ अ पर्टिकुलर रेजोल्यूशन। इसमें रेजोल्यूशंस में बहुत सारे मोड होते हैं, मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4 एंड सो ऑन, बहुत ज़्यादा चलते जाते हैं। इनकी हर एक की अपनी अपनी एक रेजोल्यूशन होती है, हर एक के अपने स्पेसिफिक और पर्टिकुलर जो है वो कलर्स होते हैं, कौन सा कलर किस में यूज़ होगा, कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज़ होगी, कितने बिट पर करैक्टर जो हैं वो स्टोर होंगे, वो हर एक का अलग अलग साइज़ होता है जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। इसके बाद है फॉर एग्ज़ाम्पल मोड 19। मैंने अभी आपको बताया ना बहुत सारे मोड होते हैं, मोड 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मोड 19 की जो एग्ज़ाम्पल दी गई है यूजेस 200 रोज़ एंड 320 कॉलम्स। आपने ये रेजोल्यूशन देखी होगी जो एग्ज़ाम्पल में नीचे लिखी हुई है कि 320 मल्टीप्लाई 200 रेजोल्यूशन। ये बहुत ही छोटी रेजोल्यूशन होती है, लेकिन ग्राफिक्स में सबसे छोटी रेजोल्यूशन जो है वो यही है। उसके बाद है टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स मोड। ये टेक्स्ट और ग्राफिक्स के अलग अलग मोड्स होते हैं, इनके अलग अलग रेजोल्यूशंस होती हैं, इनके अलग अलग कलर्स होते हैं। ये कौन सा कलर है, कौन सा करैक्टर बिट है, कितने बिट लेगा, कौन से मोड में लेगा, ये हर एक की अपनी अपनी खसूसियात होती हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो कार्ड आर रिस्पॉन्सिबल टू सेंड पिक्चर डाटा। वीडियो कार्ड वही वीडियो कंट्रोलर है जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये हमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से सारा डाटा लेके हमें स्क्रीन पे एज आ होल एक पिक्चर की सूरत में, ग्राफिक की सूरत में नज़र आता है जो हम काम कर रहे होते हैं। उसके बाद है वीडियो कार्ड्स सपोर्ट डिफरेंट टेक्स्ट एंड ग्राफिक मोड्स। ये वीडियो कार्ड ही है जो हमें टेक्स्ट और ग्राफिक के डिफरेंट मोड्स को सपोर्ट करता है, हमें ग्राफिक को दिखाने में मदद देता है। उसके बाद है एवरी मोड हैज़ इट्स ओन रेजोल्यूशन, नंबर ऑफ़ कलर्स एंड रिफ़्रेश रेट। ये रिफ़्रेश रेट तो हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ लिया था, रास्टर स्कैन और रैंडम ग्राफिक्स स्कैन के टॉपिक में। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि हर एक जो मोड होता है उसका एक अपना रेजोल्यूशन होता है, नंबर ऑफ़ कलर्स कितने हैं, उसका साइज़ क्या है, रिफ़्रेश रेट क्या है, ये हर एक मोड का अलग अलग होता है।
उसके बाद है टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स मोड्स। ये कुछ नीचे एग्जांपल्स दी गई हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से समझिए, ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द फॉलोइंग फेमस मोड्स दैट वी कैन सेट इन टुडेज वीडियो ग्राफिक ऑन डिफरेंट रिफ्रेश रेट्स। ये कुछ फेमस मोड्स हैं जो मैंने आपके लिए नीचे लिखे हैं। तो इनकी ये जो कॉलम्स और रोज़ हैं इनको आपने याद कर लेना है, ये एमसीक्यूज़ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो सबसे पहले तो 25 मल्टीप्लाई 80 विथ 16 कलर्स स्पोर्ट, ये हमारे पास टेक्स्ट मोड है क्योंकि ये बहुत ही छोटी रेजोल्यूशन है, तो इमेज जो है वो इसमें आ नहीं सकती, इसलिए ये हमारे पास टेक्स्ट मोड है। और टेक्स्ट मोड जो है वो इमेज के मोड से, ग्राफिकल मोड से छोटी रेजोल्यूशन का होता है। उसके बाद 320 मल्टीप्लाई 200 विथ 8 बिट कलर्स स्पोर्ट ग्राफिक मोड, ये हमारे पास ग्राफिक की सबसे छोटी रेजोल्यूशन होती है 320x200। ये हमारे पास रोज़ और कॉलम्स होती हैं। सबसे पहले जो वैल्यू लिखी होती है वो हमारे कॉलम्स होते हैं, और जो मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास वैल्यू होती है वो हमारी रोज़ होती हैं। तो ऐसी रेजोल्यूशन जिसमें 320 कॉलम और 200 रोज़ हों वो हमारे पास ग्राफिकल मोड कहलाती है, और इसमें हमारे पास 8 बिट कलर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है 640 मल्टीप्लाई 480 विथ 16 कलर्स स्पोर्ट, ये हमारे पास सेकंड टाइप की ग्राफिक्स मोड है। तो एक तो इसकी रेजोल्यूशन भी ज़्यादा है, इसमें पिक्सेल्स बहुत ज़्यादा होंगे, और हमारे पास कलर्स जो हैं वो भी 16 स्पोर्ट हो रहे हैं इसमें। उसके बाद एक और ग्राफिकल मोड है हमारे पास, तो इसकी रेजोल्यूशन तो इतनी ही होती है, लेकिन इसमें जो हमारे पास कलर्स होते हैं वो 8 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, 24 भी, 32 भी, एंड सो ऑन। बहुत ज़्यादा कलर्स जो हैं वो हमें ग्राफिकल मोड में अलग अलग डिस्प्ले, अलग अलग रेजोल्यूशन में मिल सकते हैं। उसके बाद एंड पे जो हमारे पास एक और मोड है वो है 800 मल्टीप्लाई 600 विद 8, 16, 24 एंड 32 बिट कलर्स स्पोर्ट, ये भी हमारे पास ग्राफिक्स मोड है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो टेक्स्ट मोड है उसकी रेजोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा कम होती है, और इसमें हमें 16 कलर्स जो हैं वो प्रोवाइड हो रहे हैं। तो ग्राफिकल जो मोड होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा किस्में होती हैं, और इसका जो साइज़ है वो रेजोल्यूशन के हिसाब से छोटा बड़ा भी होता रहता है। उसके बाद है टेक्स्ट एंड ग्राफिक मोड्स। तो सबसे पहले तो है इसमें वीडियो क्या है, अमाउंट ऑफ मेमोरी की अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू मोड। हमारे मोड्स जो हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि मोड 1 है, 2 है, 3 है, इसमें हर एक में अलग अलग रेजोल्यूशन होती है, और अलग अलग जो है वो अमाउंट ऑफ मेमोरी रिप्रेजेंट होती है। तो नीचे एक टेबल में मैं एक एग्ज़ाम्पल लिखी है आपके लिए। सबसे पहले मोड नंबर 3 जो है ये टेक्स्ट मोड होता है, इसकी रेजोल्यूशन आपने पीछे भी पढ़ी है 80 मल्टीप्लाई 25। तो ये जो है वो 2 बाइट पर कैरेक्टर जो है वो स्टोर करता है, और इसमें जो राइटिंग में टेक्स्ट की जो टाइप होती है उसमें हमेशा 2 बिट, वही जो बाइनरी के थे 0 और 1, यही 2 बिट जो हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं। उसके बाद मोड नंबर 6 पे ग्राफिक्स है, इसकी रेजोल्यूशन भी आपने पढ़ी है, इसकी मेमोरी रिक्वायर्ड जो है वो 1 बिट पर पिक्सल है। उसके बाद टेक्स्ट की फिर 80 25 आ गई, तो इसकी 2 बिट पर कैरेक्टर है, ये भी आपने ऊपर भी पढ़ा है। उसके बाद ग्राफिक्स में 640 मल्टीप्लाई 480, इसकी भी 1 बिट पर पिक्सल है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपने टेबल वाली और पीछे वाली जो थी मैंने आपको बताया कि एमसीक्यूज़ के हवाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट और लॉन्ग में तो ऐसी चीज़ें आ नहीं सकती, ये ज़्यादातर एमसीक्यूज़ के हवाले से हैं, तो इनकी वैल्यूज़ को आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। उसके बाद है हाउ टेक्स्ट इज़ डिस्प्लेड, कि जो हमारे पास टेक्स्ट होता है वो मोड्स के ज़रिए कैसे डिस्प्ले होता है।
तो टेक्स्ट मोड्स नीड 2 बाइट्स, जो मैंने पहले आपको बताया कि 0 और 1 के ज़रिए ये काम करता है इन वीडियो मेमोरी टू रिप्रेजेंट ईच करैक्टर ऑन स्क्रीन। इसमें सबसे पहले है आस्की वैल्यू। आस्की कोड आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, तो ये वही है, आस्की वैल्यू इन 1 बाइट। उसके बाद है एट्रीब्यूट्स इन सेकंड बाइट। तो उसके बाद जो हमारे पास अगला इसका तरीका है वो है करैक्टर इंफॉर्मेशन इन VBIOS। VBIOS वही है जी, वीडियो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये भी हमारे पास टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाने का एक तरीका है। और उसके बाद है करैक्टर्स इन ग्राफिक मोड। हम ग्राफिक मोड में भी टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, शो करवा सकते हैं, यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट मोड कलर्स। करैक्टर इन मोड 3। मोड 3 आपने अभी अभी टेबल में भी पीछे पढ़ा है, 2 बाइट्स इन वीडियो मेमोरी। तो इसमें मैंने अभी आपको बताया कि ये 2 बाइट्स लेता है। तो इसमें सबसे पहले है 1 कंटेनिंग आस्की वैल्यू। इसकी जो पहली बाइट होती है उसमें हमारी आस्की वैल्यू के जो हमारे करैक्टर की आस्की वैल्यू होती है वो स्टोर होती है। एंड अदर कंटेनिंग इट्स एट्रीब्यूट। और हमारी जो दूसरी बाइट इसमें होगी मोड 3 में, वो हमारी एट्रीब्यूट को स्टोर करेगी। ये आपके पास एक ग्राफ है, अगर आप इसको डायगनली देखें तो ये आपको 1 1 1 1 नज़र आ रहा है। तो ये हमारी इन सारी बिट्स के एट्रीब्यूट बाइट कन्फिग्रेशन है। पर्पज़ आप चेक कर लीजिए कि सबसे पहले तो ब्लू कंपोनेंट ऑफ फोरग्राउंड कलर्स। हमारे पास यहाँ पे 4 जो हैं वो कलर्स हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड और इंटेंसिटी। तो इनकी ये जो बिट्स हैं ये आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है। सबसे पहले फोरग्राउंड की हैं 4, और उसके बाद जो है वो बैकग्राउंड कलर की हैं 4। कलर्स हमारे पास 4 ही हैं, सिर्फ पहले 4 जो हैं वो फोरग्राउंड के हैं और एंड वाले जो 4 हैं वो बैकग्राउंड के हैं। इनकी आपने बिट्स को याद कर लेना है। कहाँ पे ब्लू की 1 आएगी, ग्रीन की 2 आएगी, रेड की 3 आएगी। ये सब चीज़ें MCQs के हवाले से हैं, तो ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है। उसके बाद है ग्राफिक्स मोड कलर। इन द ग्राफिक्स मोड each pixel on the screen has a color associated with it। स्क्रीन पे हमारे पास जितने भी कलर्स होते हैं जितने भी पिक्सल्स होते हैं उन सब वो सारे के सारे कलरफुल होते हैं। और कलरफुल जो पिक्सल्स होते हैं वही मिलके हमारी स्क्रीन पे एक ग्राफिक मोड बनाते हैं, ग्राफिकल एक हमें इमेज बना के देते हैं। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट मोड एंड ग्राफिक मोड आर द रेजोल्यूशन ऑफ द मोड्स। इन दोनों में टेक्स्ट मोड और ग्राफिक्स मोड जो है हमारे पास, इन दोनों में फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ रेजोल्यूशंस का ही है कि टेक्स्ट की जो रेजोल्यूशन है वो कम होती हैं और जो ग्राफिक्स की रेजोल्यूशन है वो कम ज़्यादा होती रहती हैं, ऊपर नीचे ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जो हाई रेजोल्यूशन भी होती हैं तो उनका उसके हिसाब से ही साइज़ होता है, रेजोल्यूशन भी होती है। उसके बाद है कलर्स इन VGA। द VGA कार्ड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM इन अप्रैल 1987। IBM के आपने देखे होंगे कि IBM मदरबोर्ड भी बनाते हैं। ये कंपनी है जो PC वगैरह बनाती है। तो इसने 1987 में सबसे पहले वीडियो ग्राफिक अडाप्टर कार्ड जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया था। उस वक्त इसमें 4 कलर्स थे। VGA हैज़ 4 कलर प्लेन्स। उस वक्त इसमें 4 कलर्स थे। सबसे पहला था रेड, उसके बाद ग्रीन, फिर ब्लू और एंड इंटेंसिटी। ये 4 कलर्स उस वक्त इसमें थे। तो VGA हमारी ये केबल भी होती है जो कंप्यूटर के साथ अटैच होती है, LCD से CPU के साथ अटैच होती है, उसे हम VGA केबल बोलते हैं। वो यही है वीडियो ग्राफिक कार्ड। तो उसके बाद है 1 बिट फ्रॉम ईच ऑफ दीज प्लेन्स कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स 1 पिक्सल वैल्यू।
इन चारों कलर्स में हर एक जो बिट है वो हमारे पिक्सल की एक वैल्यू को कंट्रीब्यूट करता है। तो उसके बाद हमारे पास है प्रैक्टिकल अप्रोच टू राइट पिक्सल ऑन स्क्रीन, कि हमारे पास जो प्रैक्टिकली अप्रोच क्या है कि हम लिख कैसे सकते हैं अपने पिक्सल को अपनी स्क्रीन पे। द लैंग्वेज यूज टू राइट कोड्स, जो लैंग्वेज हमारे पास कोड्स को लिखने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर ग्राफिक्स, ग्राफिक्स में हम अपने टेक्स्ट को शो करवा सकते हैं कैसे। इज़ असेंबली एंड सी, आपने ये दोनों लैंग्वेज पढ़ी होंगी कि सी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, इन दोनों लैंग्वेजेस में हम ग्राफिकली अपने कोड्स को जो है वो शो करवा सकते हैं। उसके बाद है डिस्कशन ऑन पिक्सल ड्राइंग मेथड्स। सबसे पहला है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रूटीन्स आर क्वाइट स्लो। ये जो हमारे पास BIOS है ये काफ़ी स्लो है, ये हमारे टेक्स्ट को शो करवाने के लिए काफ़ी स्लो है। उसके बाद है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मेथड इज़ इजी एंड फास्टर। ये जो DMA है हमारे पास डाटा को जो कंट्रोल करता है, ये BIOS से काफ़ी इजी भी है और फास्टर भी है। उसके बाद है इट्स प्रोग्रामिंग इज़ ओनली कन्वीनियंट इन मोड 13, ये मोड 13 में ही सिर्फ काम कर सकता है। उसके बाद है लाइब्रेरी फंक्शंस आर इवन फास्टर, और जो लाइब्रेरी फंक्शंस हमारे पास होते हैं वो टेक्स्ट को शो करवाने के लिए ऊपर वाले दोनों तरीक़ों से ज़्यादा फास्टर होते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो का इख्तिताम हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो हमें कमेंट में लाजमी पूछिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।